नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष में हम हिंदी साहित्य विषय में आपका जो प्रथम प्रश्न है ऋतुकालीन काव्य, उसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों हम कवि केशवदास जी की रामचंद्रिका जो काव्य है उसके पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पद है वो है रावण वध और राम राज्य शीर्षक से, ठीक है। और इससे पहले वाले जो पद है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ेंगे केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य में रावण वध शीर्षक से, और ये जो है राम राज्य शीर्षक से दो पद हैं, ठीक है। तो इन दोनों पदों को देखते हैं। ये जो है पद वो है रावण वध शीर्षक से है, रावण वध शीर्षक से, और ये जो पद है वो प्यारे विद्यार्थियों राम राज्य शीर्षक से, ठीक है। तो आज हम इनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके अंतिम पद है, आज हम पूर्ण इस पाठ को कर रहे हैं। तो पहले इस पद को पढ़ लेते हैं कि जेहि सर मधुमद मरदि महासुर मर्दन कीन्यो, मारे कर कस नरक संक हति संक जो लीन्यहु, निष्कंटक सुर कंटक करयो केटब बपू खंड्यो, खर दूषण त्रिशिरा कबंद तरु खंड विहंड्यो, कुंभकर्ण जेहि संघर्यो पलन प्रतिज्ञा ते टरो, तेहि बान प्राण दस कंठ के कंठ दसो खंडित करो, तेहि बान प्राण दस कंठ के कंठ दसो खंडित करो। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य के रावण वध शीर्षक से अवतरित है, या फिर उद्धृत है, ये आप लिख सकेंगे या लिखना है आपको। और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों जब श्री राम और रावण का जब युद्ध होता है और उस समय श्री राम है, इस पद में श्री राम है वो रावण को मारने का संकल्प करते हैं, और अपने बाण का संधान का वर्णन वो किया गया है। बाण का संधान करने का और रावण के वध करने के संकल्प का चित्रण है वो किया गया है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं बाण के बारे में कि राम जी है वो अपने बाणों का पराक्रम दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं उसी बाण से मारूंगा, किसको? रावण को, जिस बाण से मैंने नाना प्रकार के दैत्यों को मारा था। अनेक प्रकार, जो विभिन्न प्रकार के अवतारों में, क्योंकि श्री राम है वो विष्णु के अवतार है, तो मैं उस दैत्यराज रावण को जो है उसी बाण से मारूंगा। ये बात इसमें बताइए। तो जेहि मैंने जिस, सर का अर्थ है बाण, मधु मैंने मधु राक्षस, मद मैंने मद को, गर्व को, घमंड को, मद घमंड को, मर्दी मैंने मर्दन करके या चूर चूर करके, महासुर मैंने महा बलशाली दैत्य, सुर असुर, महासुर, महासुर का अर्थ हो गया महाबलशाली दैत्य या राक्षस, असुर। मर्दन करी मैंने मार डाला, मर्दन किनु मैंने मर्दन करके चूर चूर करके उसको मार डाला, मारे हूँ मैंने मार दिया। कर्कश यानी कठोर, वह जो भयानक स्वभाव वाला है, ऐसे नरकासुर को
मार डाला, और शंखासुर को भी, शंख मैंने शंखासुर को, हाथी मैंने मार डाला, मार दिया। और क्या किया मार करके? शंख लीना। शंख कौन सा था? पांचजन्य। पांचजन्य शंख को लीने मैंने ग्रहण किया या ले लिया। ठीक है। निष्कंटक मैंने कांटों रहित कर दिया, बिना कांटों के कर दिया निष्कंटक। सूर्यकंटक मैंने देवताओं के कांटे रूप में जो शत्रु था, कार्यों मैंने किया। केटभ बपू, केटभ असुर है, बपू मैंने, केटभ जो राक्षस, बपू का अर्थ हो गया राक्षस, बलशाली जो राक्षस था। खंडियों मैंने खंडित कर दिया यानी मार दिया। खर और दूषण ये भी राक्षस हैं, इनका भी वध किया। खर, दूषण, असुर और त्रिशिरा ये भी राक्षस है। त्रिशिरा, कबंध ये रामायण काल के ही हैं। तरु यानी जो ये राक्षस रूपी, जो ये राक्षस रूपी कौन कौन से राक्षस? खर, दूषण, त्रिशिरा और कबंध रूपी जो वृक्ष के खंड थे, राक्षसों के वृक्ष के खंड मैंने खंडों को क्या किया? विहंड्यो मैंने खंडित कर दिया, खंड खंड कर दिया, खंडित कर दिया। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया तोड़ दिया। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण रावण का भाई, कुंभकर्ण राक्षस को भी क्या किया? जेहि मैंने जिस संहर्यो मैंने संहार किया, संहार किया यानी मार दिया। पल न मैंने क्षण भर में भी, क्षण भर भी, न मैंने नहीं, प्रतिज्ञा मैंने प्रतिज्ञा से, ते मैंने से, टर्यो मैंने टला यानी अपनी प्रतिज्ञा से टला नहीं, अर्थात क्या किया? प्रतिज्ञा का पालन किया, प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, पालन किया। ये इसका अर्थ हो जाएगा। ते ही मैंने उसी, बाण मैंने बाण से क्या करूँगा? राम जी कह रहे हैं प्राणों को हरण कर लूँगा, प्राणों का हरण करूँगा। 10 कंठ के कंठ, 10 कंठ यानी रावण, 10 है जिसके कंठ, तो रावण के 10 कंठों को क्या करूँगा? कंठ 10 मैंने 10, 10 कंठ के कंठ 10 मैंने 10। ठीक है, 10 कंठों को क्या करूँगा? खंडित करूँ, मैंने खंडित कर दूँगा, खंड खंड कर दूँगा, तोड़ दूँगा, तोड़ दूँगा यानी रावण का क्या कर दूँगा? वध कर दूँगा। अब देखिए अर्थ इसका प्यारे विद्यार्थियों, कि श्री राम जी है वो रावण को मारने का संकल्प करते हुए कहते हैं, केशवदास जी कह रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि जिस बाण से, क्योंकि राम जी क्या है? विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो विभिन्न जो जन्म उनके हुए हैं, अवतार हुए हैं, कहने का तात्पर्य अवतार हुए विष्णु जी के अलग अलग, तो उसका जो है उसकी जो बात है वो बताते हुए कह रहे हैं कि मैंने जिस बाण से मधु नामक राक्षस के मद मर्दी यानी गर्व का मर्दन करके उसके घमंड को चूर चूर करके महासुर मर्दन कीनो यानी महाबलशाली जो राक्षस है उसको मर्दन कीनो मैंने मर्दन किया यानी मार डाला या मार दिया। श्री राम जी कहते हैं कि मैंने जिस बाण से मधु नामक राक्षस के मद का मर्दन करके और महाबलशाली उस राक्षस को मार डाला, उसी बाण से रावण को मारूंगा।
और मारे हूँ कर्कश नरक, और जिस बाण से मैंने कठोर और भयानक स्वभाव, कर्कश मैंने कठोर और भयानक स्वभाव वाले नरकासुर को मार दिया था, तथा शंखहति और शंखासुर को उसी बाण से मारा था। और मार करके क्या किया, उसी बाण से शंखासुर को मार दिया, और उससे शंख जो लीन्यौ यानी 5 जन्ने क्या ले लिया, 5 जन्ने शंख ले लिया, 5 जन्ने क्या लिया, शंख ले लिया उससे। ठीक है, तो यहाँ शंख शंख में यमक अलंकार हो गया है। यहाँ एक शंख का मतलब शंखासुर, ठीक है, शंखासुर, और एक शंख का मतलब 5 जन्य शंख हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कि मैंने शंखासुर को मार करके उससे 5 जन्य शंख वो ग्रहण कर लिया। आगे देखो, आगे कह रहे हैं श्री राम जी कि निष्कंटक सुर कंटक करो केटब वपु खंड्यो, कि मैंने जिस बाण से केटब नामक राक्षस को खंडित करके देवताओं के मार्ग को निष्कंटक बना दिया। अर्थात ये जो केटब नामक राक्षस था वो देवताओं की राह में, देवताओं के मार्ग में कांटे के समान वो पीड़ा दे रहा था, अर्थात वह देवताओं को बहुत अधिक परेशान करता था। ठीक है, पीड़ित करता था। इसीलिए श्री राम ने जो है, श्री राम जी कह रहे हैं कि मैंने केटब नामक राक्षस को खंडित करके यानी उसको मार करके देवताओं के जो कांटे के रूप में चुभ रहा था ये केटब राक्षस, उसको मार करके देवताओं के मार्ग को निष्कंटक कर दिया यानी कांटो रहित कर दिया। ठीक है, उस कांटे को हटा दिया, केटब नाम के इस राक्षस रूपी कांटे को हटा दिया। फिर देखिए कि खर दूषण त्रिशिरा कबंद तरुखंड विहंड्यो, श्री राम जी कहते हैं कि मैंने जिस बाण से खरदूषण, त्रिशिरा और कबंद नामक जो राक्षस रूपी जो वृक्ष के खंड थे उसको विहंड्यो मैंने खंड खंड कर दिया। यानी जो ये राक्षस थे त्रिशिरा, कबंद और खर और दूषण, इनको भी मैंने मार करके उनको खंडित कर दिया। ठीक है, खंडित कर दिया, इनको खंड खंड कर दिया। यहाँ पर पेड़ों की संज्ञा दी है कि खर दूषण और कबंद रूपी ये जो असुर रूपी जो वृक्ष के खंड थे उनको पेड़ की भांति खंड खंड करके इनको खंडित कर दिया या इनको मार दिया। कुंभकर्ण जय संघर्यो पलन प्रतिज्ञा तेटरो, और मैंने रावण के भाई कुंभकर्ण को क्षण भर में भी उसका वध करके या संहार करके, कुंभकर्ण का संहार करके जिस बाण से, यही मैंने जिस बाण से ही मैंने कुंभकर्ण राक्षस का संहार किया और अपनी प्रतिज्ञा को मैं बिल्कुल भी टला नहीं, अर्थात पल न प्रतिज्ञा ते टरो, मैंने क्षण भर भी उस प्रतिज्ञा से मैं टला नहीं। कहने का तात्पर्य है कि कुंभकर्ण को मारने की जो मैंने प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को मैंने पूरा किया। ठीक है, अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह है वो किया और कुंभकर्ण का नाश कर दिया। आगे देखिए, त्यही बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो, त्यही मैंने उसी बाण मैंने बाण से प्राण मैंने प्राणों को हरण कर लिया। 10 कंठ के कंठ 10 यानी 10 राजा रावण के 10 कंठों को खंडित करके खंड खंड करके उसके प्राणों का मैं हरण कर लूँगा। किया नहीं है करण, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसी बाण से मैं 10 कंठ के यानी रावण के 10 कंठों को खंडित करके उसका वध कर दूंगा, ये बात कही, और उसके प्राणों का हरण कर लूंगा। ये बात श्री राम जी ने यहाँ पर बताई है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इसमें मधु, नरकासुर, केटब आदि जो इनका वध का उल्लेख करके ये बात बताए कि श्री राम जी ही विष्णु जी के क्या है, अवतार है। तो विष्णु अवतार है, वो अलग अलग अवतारों में आए हैं और अलग अलग राक्षसों का उन्होंने वध किया है, तो ये विष्णु के अवतार हैं। इस बात का चित्रण किया गया है और समय समय पर जो है राक्षसों का संहार करने के लिए ही भगवान ने अवतार धारण किया था। ठीक है ना, राक्षसों का वध करने के लिए ही भगवान ने क्या किया था, अवतार धारण किया था। अनुप्रास, यमक और उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास है, उपमा है, काव्यलिंग है और यमक अलंकार भी है। ठीक है, तो ये अलंकार हो गए, भाषा ब्रिज है ही है और छंद की यति गति उचित है, शब्दावली भावानुरूप है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। राम राज्य शीर्षक से
कि लूटी भी के नाते पाप पट्टे ने तो लूटी है तू, तोरी भी कुमोह तरु तोरी दारी है तू है, कि घाली भी के नाते गर्व घाली है तू, देवन के जारी भी के नाते यग योग जारी है तू है, कि बांधी वे के नाते ताल बांधी है तू केशोदास, कि बांधी वे के नाते ताल बांधी है तू केशोदास, मारी बे के नाते तो दारिद्र मारी है तू है, कि राजा रामचंद्र जू के नाम जग जीती है तू, हारी भी के नाते आने जन्म हारी है तू है, हारी भी के नाते आने जन्म हारी है तू है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में राम राज्य की कल्पना की गई है कि राम के राज्य में किस प्रकार से केशवदास जी कहते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती थी, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य के राम राज्य शीर्षक से अवतरित है। और इस पद्यांश में केशवदास जी ने राम राज्य की विशेषता का चित्रण है वो किया है, विशेषता का वर्णन है वो किया है। और विशेषता का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए थोड़े शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर थोड़े थोड़े श्लेष अलंकार है, यानी इसमें एक अर्थ जो है जोड़ करके लेना पड़ेगा, फिर दूसरा अर्थ हम लेंगे। यानी विशेषता बताई जा रही है श्री राम जी के राज्य की। लूटी बे को मतलब लूटने को, ठीक है, लूटने को। और दूसरे अर्थ के रूप में हम कर देंगे यहाँ पर इस राज्य में लूट मार नहीं होती, ये दूसरे अर्थ में होगा, लूट मार नहीं होती। के नाते मैंने लिए, लूटने के लिए तो यहाँ पर क्या है, पाप पट्ट मैंने पापों का समूह है, पापों के समूह को ही क्या करते हैं, लूटी है तू मैंने लूटते हैं, ठीक है, यहाँ लूट मार नहीं मचाते लोग। तोरी बे को मोह तरु, तोड़ने के नाम पर या तोड़ने के लिए तो क्या तोड़ते हैं यहाँ के लोग श्री राम राज्य में, मोह रूपी सांसारिक मोह माया रूपी वृक्ष को तोड़ते हैं, ठीक है। कौन से वृक्ष को, सांसारिक मोह माया रूपी वृक्ष को तोरी डारी है तू है, मैंने तोड़ डालते हैं, तोड़ डालते हैं, ठीक है। और घाली बे, यानी यहाँ पर लोग क्या नहीं तोड़ते हैं, लोग किसी का हृदय नहीं तोड़ते हैं, ये इसका अर्थ ऐसे लेना पड़ेगा विशेषता प्रकट करने के लिए। हृदय नहीं तोड़ते हैं, राम राज्य में कोई किसी का क्या नहीं तोड़ता, हृदय नहीं तोड़ता। तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, सांसारिक मोह माया रूपी वृक्ष के डालियों को तोड़ते हैं, उनको तोड़ते हैं। घाली बे मैंने विनाश करने के नाम पर, नष्ट करने के नाम पर, करने के लिए क्या करते हैं, गर्व नष्ट घाली अतु, देवने के मैंने गर्व घमंड, घालिय तू मैंने विनाश करते हैं, नाश करते हैं, नष्ट करते हैं, किसके, देवताओं के। अर्थ बताएंगे, बहुत सुंदर अर्थ है। और यहाँ क्या नहीं नाश करते हैं, लोग किसी का जीवन की हानि नहीं करते हैं, जीवन का नाश नहीं करते हैं, ठीक है। और जारी बे के नाते ओग जारी है तू है, जारी बे का अर्थ होता है जलाने के लिए, नाते मैंने लिए, जलाने के लिए। अग ओग मैंने पापों के समूह को, पापों के समूह को, अग मैंने पाप, ओग मैंने समूह, पापों के समूह को, पापों के ढेर को, जारी है तो मैंने जलाते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बांधी वे के नाते, और क्या नहीं जला देते हैं, यहाँ पर दूसरे अर्थ में मैंने कहा एक अर्थ और लेंगे, लोग किसी के हृदय घर बार को नहीं जलाते, द्वेष के कारण घर बार को नहीं जलाते हैं, ठीक है, घर बार को नहीं जलाते हैं, क्या जलाते हैं, तो पापों के समूह को जलाते हैं। और बांधी बे को यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, बांधी बे को बांधने के लिए क्या करते हैं, ताल बांधिए तो है, मैंने तालाबों पर क्या करते हैं, बांधते हैं,
अर्थात खेती करने के लिए तालाबों पर बांध बांधे जाते हैं। केशवदास माने केशवदास कवि कहते हैं। और क्या बांधते हैं अन्य अर्थ में हम लेंगे तो कि क्या नहीं बांधते, लोग किसी को बंधन में बांधते नहीं है, बंधन में नहीं बांधते हैं, अर्थात कोई कारावास में नहीं देता। यहाँ पर कोई किसी को कारावास से जेल में नहीं बांधा जाता। और मारी भी के नाते मारने के लिए क्या करते हैं, क्या मारते हैं, दरिद्र मैंने गरीबी को मारिए तो मैंने मार देते हैं। अर्थात गरीबी दूर करने के उपाय करते हैं, गरीबी दूर करने के उपाय किए जाते हैं राम राज्य में। ठीक है। और क्या मारने नहीं, दूसरे अर्थ में हम अर्थ यहाँ लेंगे, क्या नहीं मारते हैं, लोग किसी को भी मारते नहीं हैं, जान से किसी को हत्या नहीं करते, किसी की भी कोई यहाँ पर अपराधी नहीं है, किसी को भी मारा नहीं जाता। तो ये अर्थ इसका ले लेंगे। और राजा रामचंद्र जी के नाम जग जीतो, श्री राम जी के उस महान महिमा में नाम को लेकर क्या करते हैं, जग जीतिए तो मैंने संसार को जीता जाता है, संसार को जीतते हैं। ठीक है। और यहाँ पर किसी दूसरे राज्य को या किसी दूसरे लोगों को जीत करके उसको कैद नहीं किया जाता, उसको दास नहीं बनाया जाता। यहाँ तो क्या जीता जाता है, श्री राम जी के नाम को लेकर के अच्छे आचरण से जग को जीतते हैं। और हारी बे को मैंने हारने के नाम पर या हारने के लिए तो क्या हारा जाता है यहाँ पर, आन मैंने अन्य या दूसरे जन्म को हारते हैं, दूसरे जन्म को यानी जो पुनर्जन्म है उस पुनर्जन्म को हारते हैं। यहाँ के लोग पुनर्जन्म में नहीं लेते, अर्थात इसी जन्म में क्या कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो आन जन्म हारिए तो मैंने हारते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ, हारने के यानी कोई किसी को हराता नहीं है या कोई किसी से हारता नहीं है, हारने के नाम पर तो केवल अन्य जन्म को हारते हैं। अर्थ देखिए अब इसका, राम राज्य का वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि राम राज्य की विशेषता इस प्रकार से है कि राम राज्य में लोग लूटी भी के नाते पाप पट्ट ने तो लूटी है तू, कि यहाँ पर लोग हैं वो ईर्ष्यावश किसी के साथ में लूट मार नहीं मचाते हैं, यानी कोई किसी के घर में लूट मार नहीं मचाते। ये अर्थ में ऐसे लेना पड़ेगा, लूट मार किसी के साथ में नहीं मचाते। यहाँ के लोग हैं वो इतने जो है परोपकारी है या अच्छे स्वभाव के, अच्छे आचरण है कि लोग किसी का घर इत्यादि नहीं लूटते हैं, लूट मार नहीं मचाते हैं। और क्या करते हैं, लूट मार नहीं मचाते तो लूटते क्या है कि लूटी भी के नाते यानी लूटने के लिए या लूटने के नाम पर तो यहाँ के लोग, राम राज्य के लोग पापों के समूह को ही लूट लेते हैं, अर्थात पापों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। लोग पाप का आचरण करते ही नहीं हैं, पुण्यार्जन करते रहते हैं, पाप का आचरण कोई नहीं करता, तो पाप को हमेशा वो लूटते रहते हैं, अर्थात पाप का नाश करते रहते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी तो इस पंक्ति का समझ में आ गया होगा। क्या लूटते हैं, पापों के समूह को लूटते हैं, अर्थात कोई भी पाप नहीं करते हैं। ठीक है। वहाँ के लोग पाप का कार्य नहीं करते हैं, पुण्य का अर्जन ही करते हैं, पुण्य ही कमाते हैं, पाप कोई नहीं करता। तो पाप समूह को वो लूट लेते हैं और न कोई किसी के घर को नहीं लूटता, यानी लूट मार वहाँ उस राज्य में नहीं होती। किस राज्य में, राम राज्य में। तोरी बेको मोह तरु तोरी डारी है तू है। और तोड़ने के लिए यानी यहाँ के राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति कोई किसी का भी हृदय नहीं तोड़ता, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का हृदय नहीं तोड़ता, अर्थात कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी को भी जो है हृदय उसको नहीं तोड़ता, कोई कटु वचन नहीं कहते। क्या तोड़ते हैं, तोरी भी को मोह तरु तोरी डारी है तो है। और तोड़ने के लिए तो मोह रूपी सांसारिक मोह माया आसक्ति रूपी जो वृक्ष को ही तोड़ा जाता है, यानी तोड़ डालते हैं। यानी राम राज्य के लोग केवल सांसारिक विषय आसक्तियों को ही तोड़ डालते हैं, सांसारिक विषय आसक्ति रूपी वृक्ष को ही तोड़ डालते हैं। ठीक है। अर्थात कोई भी सांसारिक विषय आसक्तियों में
लिप्त है वो नहीं होता। सब लोग धर्म के कार्य करते हैं और सांसारिक विषय आसक्तियों से विरक्त रहते हैं, दूर रहते हैं, उसमें लिप्त नहीं रहते, उसमें डूबते नहीं हैं, मग्न नहीं होते। तो इस प्रकार से तोड़ने के नाम पर तो सांसारिक माया मोह रूपी वृक्ष को ही तोड़ते हैं, कोई किसी का हृदय नहीं तोड़ता। और गालिबे के नाते गर्व घाली है तू देवने के, गालिबे मैंने विनाश करने के लिए, नष्ट करने के नाम पर तो वे अपने अच्छे अच्छे आचरण से देवताओं के घमंड को तोड़ देते हैं। यानी श्री राम राज्य में ऐसे श्रेष्ठ लोग रहते हैं कि वह अपने दिव्य अच्छे आचरण से देवताओं के गर्व को भी, देवताओं के आचरण का जो उनके ऊपर, देवताओं को अपने आचरण पर जो गर्व होता है, उस गर्व को भी राम राज्य के जो श्रेष्ठ लोग हैं वो अपने आचरण से उनके देवताओं के गर्व को तोड़ डालते हैं। और यहाँ पर कोई किसी के जीवन को नाश नहीं करता। यानी वहाँ पर विनाश करने के नाम पर क्या नाश करते हैं? लोग देवताओं के गर्व का नाश करते हैं। अर्थात देवताओं के गर्व का नाश का मतलब ये हुआ कि राम राज्य के लोग जो है अपने अच्छे अच्छे आचरण से, स्वभाव से देवताओं के आचरण को भी जो है फीका कर देते हैं, या देवताओं के आचरण को भी निम्न कर देते हैं। ऐसा उनका उच्च कोटि का आदर्श जीवन है जो देवताओं का भी नहीं है। इस प्रकार से वे देवताओं के गर्व को क्या करते हैं? अपने आचरण के बल पर दूर, गर्व को भी तोड़ देते हैं, नाश कर देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो कि जारी भी के नाते अग ओग जारी है तू है कि केशवदास जी कहते हैं कि राम राज्य में लोग कोई किसी के घर को ईर्ष्या द्वेष के कारण किसी के घर को जलाते नहीं, यानी अग्निकांड इत्यादि कार्य नहीं होते हैं। ठीक है, लोग किसी के घर को जलाते नहीं हैं। तो क्या जलाते हैं कि जारी भी के नाते, यानी जलाने के नाम पर या जलाने के लिए तो क्या जलाते हैं? अग ओग मैंने पापों के समूह को, पापों के ढेर को ही जला देते हैं। जारियतु है मैंने जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी लोग क्या जला देते हैं? पापों के समूह को जला देते हैं, अर्थात पापों का नाश कर देते हैं। सब अच्छे अच्छे आचरण, पुण्य के कार्य, धर्माचरण के कार्य करते हैं और पापों को तो वो जला देते हैं। और देखिए, और बांधी भी के नाते ताल बांधी है तो केशवदास, और बांधने के नाम पर, यानी कहने का मतलब है कि राम राज्य में कोई किसी को बांधता नहीं है, अर्थात किसी को कैद करके, कारावास करके कैद में रखा नहीं जाता, कोई वहाँ पर अपराध नहीं करते, इसलिए किसी को कारावास इत्यादि बंधन में नहीं बंधना पड़ता। तो क्या करते हैं? बांधने के नाम पर या बांधने के लिए तो वे लोग खेती में अच्छा फल प्राप्त करने के लिए, अच्छी श्रेष्ठ खेती करने के लिए तालाबों पर बांध को बांधते हैं। केशवदास कवि कहते हैं कि राम राज्य में कृषि कार्य करने के लिए, उन्नत कृषि कार्य करने के लिए तालाबों पर जो है बांध को जरूर बांधते हैं, जिससे कि उनकी खेती में जल की व्यवस्था उचित प्रकार से हो जाए। लेकिन कोई किसी को बांधता नहीं, अर्थात कोई किसी को कारावास में नहीं डालता। ठीक है, कोई अपराधी वहाँ पर है ही नहीं। इस प्रकार से राम राज्य इतना श्रेष्ठ आदर्श राज्य है। और मारी भी के नाते तो दरिद्र मारी है तू है। बहुत सुंदर बात कही है, केशवदास जी कह रहे हैं कि श्री राम जी के राज्य में लोग कोई किसी को मारता नहीं है, अर्थात हत्या किसी की भी नहीं करता है, कोई किसी की भी हत्या नहीं करता है। तो क्या करते हैं? क्या मारते हैं? तो मारने के नाते ने, मारने के लिए तो केवल वहाँ की गरीबी को मारते हैं। अर्थात राम राज्य में लोग मारने के नाम पर, मारने के लिए तो केवल गरीबी को मारा जाता है, अर्थात गरीबी को दूर करने के प्रयास अब किए जाते हैं। सब लोग धन संपन्न है, वैभव संपन्न है, कोई गरीब है ही नहीं है। और अगर कोई गरीब है भी तो उस गरीबी के दूर करने का उपाय वहाँ पर किया जाता है, तो गरीबी को मारा जाता है। फिर देखो, राजा रामचंद्र जू के नाम जग जीती है तू है, और आरी भी के नाते आने जन्म आरी है तू है, कि राजा रामचंद्र जी के महिमामय नाम को लेकर ही संसार को जीतते हैं। श्री राम जी के उस महिमामय श्री राम नाम का उच्चारण करके ही लोग इस संसार को जीतते हैं। बाकी जो लोग हैं किसी दूसरे राज्य को या किसी को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं जीतता, या उससे कोई जो है उसको जीत करके कैद में क्षमा करना, उसको कैद में नहीं डालते हैं। और हारी भी के नाते आन जन्म हारी है तू है,
और श्री राम जी के राज्य में लोग हैं वो कोई व्यक्ति किसी से भी हारता नहीं है, अर्थात कोई किसी को हराता नहीं है। इस प्रकार के जो विनाशकारी कार्य वो नहीं करते हैं। लोग किसी को भी किसी से भी हारते नहीं हैं। हारी भी के नाते आन जन्म हारियत है, अर्थात यहाँ पर हारने के नाम पर तो या हारने के लिए तो लोग अन्य जन्म यानी दूसरे जन्म को ही हरा देते हैं। अर्थात लोग पुनर्जन्म जिनका होता ही नहीं है, यानी इसी जन्म में वो अच्छे श्रेष्ठ कार्य धर्माचरण करके अपने अच्छे आदर्श युक्त जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और मोक्ष को प्राप्त करने के बाद में जन्म नहीं होता, वह व्यक्ति जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राम राज्य में लोग अन्य जन्म को हरा देते हैं, अर्थात दूसरा जन्म उनका होता ही नहीं, पुनर्जन्म उनका होता ही नहीं, वह इसी जन्म में ही मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से राम राज्य में बहुत श्रेष्ठ आदर्श जो है रखे गए हैं और लोग आदर्शों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और श्री राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। श्री राम जी की महिमा का नाम का उच्चारण करके इस संसार को जीतते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री राम जी के महिमा का, श्री राम जी के राज्य का, राम राज्य की विशेषता का अच्छे प्रकार से जो चित्रण है वो किया गया है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लोग अच्छे कर्म करते हैं और इससे वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और पुनर्जन्म उनका होता ही नहीं, पुनर्जन्म से बच जाते हैं। वो सांसारिक बंधनों को हराने की भावना वो रखते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिखना, केशव ने राम के राज्य की शोभा का वर्णन है वो परंपरा रूप में किया। यहाँ पर केशवदास जी ने राम राज्य की जो वर्णन है वो पारंपरिक रूप में किया है, परंपरा के रूप में वो किया है। और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, राम राज्य को एक आदर्श राज्य माना गया है। राम राज्य क्या है? एक आदर्श राज्य माना गया है। राम आज भी बोलते हैं हम कि कैसा शासन व्यवस्था होनी चाहिए देश में, कि राम राज्य जैसा शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर सिंह और बकरी जो है एक साथ पानी पिए, एक ही घाट पर पानी पिए, ऐसा यानी जो अहिंसक है वो भी अपनी हिंसा को त्याग दे और अहिंसक बन जाए, सब प्रेम भावना से रहे, परोपकार की भावना से, निस्वार्थ भावना से, परार्थ की भावना से सब लोग घुल मिल करके रहे। ऐसा राम राज्य, ऐसा आदर्श राज्य हुआ करता था। अपना यहाँ पर ये कल्पना की गई है, इससे राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। तो ये बात है प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लूटपाट, मृत्युदंड, अग्निकांड आदि बातें घटित ही नहीं होती थी। वहाँ पर ये लूटपाट, मृत्युदंड, अग्निकांड, ये जो बुरी बातें थी वो यहाँ पर नहीं होती थी। वहाँ के लोग क्या है, बड़े ही पुण्यशाली है, संपन्न है, स्वाभिमानी व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हैं। राम राज्य में पुण्यशील, परोपकारी, स्वाभिमानी लोग हैं वो निवास करते हैं। ऐसे यहाँ के लोगों की विशेषता है। और विशेष वाले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? विशेष वाले पॉइंट में कि राम राज्य में सभी प्रकार से सुख सुविधा है या सुखकारी है। राम राज्य आदर्श और सुखकारी है। अनुप्रास यमक और कावेली अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए अलंकार। कावेलिंग, अनुप्रास, यमक, अलंकार। भाषा ब्रज भाषा है। छंद जो है इसमें कवित्व छंद की प्राप्ति इसमें हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों जो पद हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपका केशवदास जी के सारे जो पदों की व्याख्या मैंने पूर्ण करवा दी है। ठीक है, इनसे पीछे वाले वीडियो भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, उनको पढ़िएगा। ठीक है, ये आज के जो मैंने पद पढ़ाए हैं इनकी व्याख्याओं को आप ठीक प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनके नोट्स बना करके उनको याद भी करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
और बाकी के जो शेष जो मैंने पहले पढ़ा दिए थे केशवदास जी के पद, उन पदों को आप प्ले लिस्ट में अपने कॉलेज की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर चैनल पर जाकर के देख लेना। उसमें सारे वीडियोज़ हैं, आपके सारे पाठों के जो पाठ्यक्रम है वो ये पहला जो पुस्तक है उसके लगभग सभी जो पद है वो मैंने पढ़ा दिए हैं। अब आपका काम पढ़ने का है, ठीक है, उनको अच्छी प्रकार से समझिए। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की ठीक प्रकार से मेरी तरफ से, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप जो समस्या है वो आप हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है, उचित उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थी, उनको याद कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ठीक प्रकार से उनकी तैयारी कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।